हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भाग 2 है इंडियन पॉलिटी का नागरिकता सिटीजनशिप। तो इसका हम लेक्चर पढ़ चुके थे और इसका हम लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ना है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ। ऑप्शन ए है दोस्तों 11 दिसंबर 2018 ईस्वी को। ऑप्शन बी है 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को। और ऑप्शन सी है 11 अक्टूबर 2019 ईस्वी को। ऑप्शन डी है 11 अक्टूबर 2020 ईस्वी को। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। पहला है वंशानुक्रम, दूसरा है जन्म, तीसरा है अधिगृहित संपत्ति और ऑप्शन नंबर डी है कि देशीयकरण। तो दोस्तों हमारा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अधिगृहित संपत्ति। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए जन्म द्वारा, ऑप्शन बी है देशीयकरण द्वारा, ऑप्शन सी है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा और ऑप्शन डी है भारतीय बैंकों में धन जमा करके और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारे 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भारतीय बैंकों में धन जमा करके। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कौन से पद के लिए जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने के लिए शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों ऑप्शन ए अनुच्छेद 8, ऑप्शन बी अनुच्छेद 9, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10, ऑप्शन डी अनुच्छेद 11 और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 10। 6 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है दोस्तों 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 6। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। किसी भारतीय नागरिक को किसी भी दशा में भारत की नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि वह ऑप्शन ए उद्भव वंश से नागरिक है, ऑप्शन बी है देशीयकरण से नागरिक है, ऑप्शन सी है जन्म से नागरिक है, ऑप्शन डी है वह भारतीय सशस्त्र सेना में कार्यरत है, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जन्म से नागरिक है। जन्म से भारत का नागरिक होना जरूरी है दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में दोहरी नागरिकता ने पॉलिसी ऑफ डुअल सिटीजनशिप का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। ऑप्शन ए दोस्तों राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है राज्य की एकल नागरिकता और ऑप्शन सी है संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ऑप्शन डी है भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको समाप्त कितने प्रकार से किया जा सकता है। दोस्तों नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है और इसको समाप्त करने का तरीका 3 हम लोग पढ़े थे। ऑप्शन नंबर बी। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है संसद एवं राज्यों की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से और ऑप्शन डी है संसद। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संसद एवं राज्य की विधानसभाएं सम्मिलित रूप से।
12 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1955 और ऑप्शन डी है 1959। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1955। 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन कौन से अधिकतर प्राप्त हैं जो गैर नागरिकों को नहीं? ऑप्शन ए कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता, ऑप्शन बी है संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? ऑप्शन ए है 1949, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1951, ऑप्शन डी है 1952। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो 1949 में, ऑप्शन नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थिति में किस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए निर्वाचन के दौरान, ऑप्शन बी है आपातकाल के दौरान, ऑप्शन सी है युद्ध के दौरान, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इनमें से सभी दोस्तों, और निर्वाचन के दौरान भी, आपातकाल के दौरान भी और युद्ध के दौरान भी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। ऑप्शन ए है यूएस में, ऑप्शन बी है कनाडा में, ऑप्शन सी है इंग्लैंड में, ऑप्शन डी है फ्रांस में। ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी फ्रांस। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 9, ऑप्शन बी अनुच्छेद 10, ऑप्शन सी अनुच्छेद 11, ऑप्शन डी अनुच्छेद 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सांसद को भविष्य में नागरिकता के संबंध में बनाने के अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 11। 18 नंबर क्वेश्चन है कि पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 6, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 7, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 9, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 10। तो दोस्तों पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंध प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 6 में है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक कारण हो सकता है। ऑप्शन ए एक व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है। हाँ दोस्तों ये ऑप्शन नंबर ए सही होगा हमारा। जब कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो एक देश की नागरिकता खो देता है। 20 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है संसद और विधानसभा, ऑप्शन सी है संसद, ऑप्शन डी है चुनाव। तो दोस्तों हमारा 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संसद। 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए है दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी है एकल नागरिकता, ऑप्शन सी है राज्य की नागरिकता और ऑप्शन डी है ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। 22 नंबर क्वेश्चन है कि संसद द्वारा पारित नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा नागरिकता प्राप्ति हेतु तरीके नहीं है। ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है वंशानुगत, ऑप्शन सी है देशीयकरण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। सत्य चुनिए। अब क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि सत्य चुनिए। ऑप्शन ए भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा दी गई है, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है, ऑप्शन सी है भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा स्पष्ट नहीं दी गई है और ऑप्शन डी है राज्य सरकार भी नागरिकता प्रदान कर सकती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बी और भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा नहीं दी गई है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना किस अनुच्छेद के अनुसार है? ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी है 8।
भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता के अधिकारों का बना रहना अनुच्छेद 10 के अनुसार है। अनुच्छेद 10 के अनुसार, ऑप्शन नंबर बी। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत संविधान में नागरिकता की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है। दोस्तों भारतीय संविधान में नागरिकता की परिभाषा अनुच्छेद किस अनुच्छेद में दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 9। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, अनुच्छेद इनमें से कोई नहीं होगा। किस समिति ने प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाने की सिफारिश की दोस्तों? ऑप्शन ए लाढ़ा समात, ऑप्शन बी है सिंधवी समिति, ऑप्शन सी है नाथुराम मिर्धा समिति और ऑप्शन डी है एमडी समिति। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधवी समिति। 27 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में, किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए भाग 3 अनुच्छेद 12 से 17, ऑप्शन बी है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11, ऑप्शन सी है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 8 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में है? तो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 में है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी है 7 वर्ष, ऑप्शन डी है 9 वर्ष। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारे कुछ इंडियन पॉलिटी के 28 क्वेश्चंस थे नागरिकता के। तो यदि आप भी आप भी कॉम्पिटिशन कोर्स की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।